हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। गाइस, जिन लोगों का जेआरएफ या नेट क्वालिफाई हुआ है आप सभी में से उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी टीम की तरफ से। और गाइस, जिनका अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ है तो आपको होप अपनी लूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, और आगे लगे रहना है, क्योंकि अगर आप कुछ मार्जिन से ही रह गए हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम में आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो हम इस बारे में बात करने के लिए लेके आए हैं कि उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है या फिर जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है, और अब आगे उन्हें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, वो डायरेक्शन थोड़ा उनको चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब जो जेआरएफ मिल गया है उसके बाद उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सो गाइज, यहाँ थोड़ा सा एक छोटा आइडिया है जो मैं आपको देने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो दो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ है आपका सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आपको अच्छी जगह से पीएचडी करने को मिली है तो फिर आपके करियर के अंदर उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। सो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट आप चूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और क्योंकि आपके पास में जेआरएफ है तो कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपको लेने के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में अब अगर आप जा कर के अप्लाई करेंगे तो इजी वे में जो भी उनका प्रोसेस चाहे से हो, आपको आराम से एडमिशन वहाँ पे मिलने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। सो लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप हर किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के और अपना जेआरएफ वहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक बहुत ही अच्छा आपको एक प्लान बनाना है। आपको पहले समझना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में किस तरह का वर्क हो रहा है, किस तरह का वर्क आपको थोड़ा पसंद आ रहा है। सो ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने जस्ट एमएससी क्लियर किया है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रिसर्च किस तरह से होता है, क्या वहाँ पे होता है, किस तरह से आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन से फील्ड में आपको जाना है। सो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खुद से ही समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स को सर्च करिए, जैसे कि आईआईटीज़ के अंदर पीएचडी होती है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा जो आईआईएसआर्स हैं उनके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। टीआईएफआर है जहाँ पे अच्छे पीएचडीज होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे अच्छा लेवल का रिसर्च वर्क हो रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि इन इंस्टीट्यूट में से कहाँ पर पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं वो हो रहे हैं। सो उनका आप ध्यान रखिए। सेकेंडली, जब आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का तो उस टाइम पे आप ये ध्यान रखिए कि कौन से वाले जो इंस्टीट्यूट के अंदर कौन से प्रोफेसर्स एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं, और उनका जो वर्क है रिसर्च वर्क वो कौन से वाले फील्ड के अंदर है। अगर आप आईआईटीज़ देखेंगे तो हर आईआईटी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर डिफरेंट फील्ड्स में वर्क हो रहा है। सो आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट कौन सा वाला है वो थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। इंस्टीट्यूट डिसाइड कर लेने के बाद में सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीएचडी करने के लिए, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ गाइड। जो गाइड आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी पीएचडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि गाइज पीएचडी का दूसरा नाम गाइड ही है, आप ये मान के चलिए। अगर आपका जो गाइड है वो बिल्कुल सही है, आपके लिए हेल्पिंग है, आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, आपको चीज़ें समझा रहे हैं उतना अच्छे से जितना आपको जिस लेवल तक रिसर्च करनी चाहिए उसके लिए पूरी तरह हेल्प कर रहे हैं, ये आपके पीएचडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। जो आपके पास 5 इयर्स का टाइम पीरियड जिसमें आपको जेआरएफ मिलेगा, जेआरएफ और एसआरएफ मिलेगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी पीएचडी फिनिश करनी है। गाइज, कोई भी अगर आप लोकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस जेआरएफ के साथ में लैब्स को कंटिजेंसी भी मिलती है, जिससे कि लैब का छोटा मोटा जो खर्चा है वो निकल सकता है। ये वाला एक केस होता है। उसके अलावा लोकल इंस्टीट्यूट्स को भी अपना जो एपीआई है वो इम्प्रूव करना होता है। उसके लिए उन्हें डेफिनेटली इस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड हों। गाइज, आपको कोई भी ट्रैप में नहीं फंसना है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट देखना है और सेकेंडली आपको अच्छा गाइड सेलेक्ट करना है। इनफैक्ट अगर प्रायोरिटी पे मैं कहूँ तो इंस्टीट्यूट जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि आपका गाइड कौन है, किसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कई हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल का वर्क कर रहे हैं, जहाँ अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छे लेवल का वर्क कर रहे हैं। वो चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद में आपके लिए सफ़र बहुत आसान हो जाएगा।
सो आपके पास अभी 2 साल का अच्छा खासा लंबा टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको इंस्टीट्यूट और जो गाइड हैं दोनों के लिए रिसर्च करनी होगी। आपके लिए हर एक जो भी डिटेल आपको चाहिए, जो भी डाटा आपको चाहिए, सब कुछ अवेलेबल ऑनलाइन होता है। जब आप गाइड सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको कोई गाइड समझ में आए हैं कि कौन से गाइड के अंडर आपको करना है वर्क, सो उनके जो पब्लिश्ड होंगे रिसर्च पेपर्स वो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे ऑनलाइन। सो वो आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि उनकी लैब में एग्जैक्टली किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह का काम वो कर रहे हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी है, ताकि उस इंस्टीट्यूट में जिसमें आप अपना पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल सके। सो गाइज, ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जिनका जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है वो लोग या तो एसोसिएट जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप भी पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो, या काफ़ी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करती हैं, जो नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको फेलोशिप देती हैं। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से फेलोशिप देती है जो नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं। सो काफ़ी सारी स्कीम्स चलती हैं गाइस गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंडर। सो जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने सीएसआर नेट भी क्वालिफाई किया है, सिर्फ एलएस भी क्वालिफाई किया है, तो जीआरएफ जितनी तो नहीं लेकिन कुछ कम अमाउंट में आपको फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है। और इन द मीन टाइम आप नेक्स्ट वाला फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे आपका जीआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपका फुल फेलोशिप वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ना। वो बच्चे जिनका जीआरएफ या एलएस दोनों ही क्लियर नहीं हुआ और आप भी पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, सो गाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता है लीविंग आईआईएससीज एंड आईआईटीज़, वहाँ पे जनरली जो सीएसआईआर जीआरएफ वाले बच्चे हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाता है। बट और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका सीएसआईआर जीआरएफ क्वालिफाइड हो। सो उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आपको टारगेट करनी है। आप वहाँ पे जब भी फॉर्म निकले एडमिशन के लिए वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करें, एग्ज़ाम दें, पीएचडी के अंदर आप एनरोल हो जाएं। लेकिन आपको भी गाइड सिलेक्शन और जो बेस्ट इंस्टीट्यूट पॉसिबली आपको मिल सकें वो आपको चूज़ करने हैं। वहाँ पे सिलेक्ट हो जाने के बाद में जब अपनी पीएचडी ड्यूरेशन आपका शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ में भी आप सीएसआर नेट जीआरएफ ट्राई करते रह सकते हैं। और उसके बीच में अगर कभी भी आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो अगेन आप लोगों के लिए जीआरएफ एलिजिबल हो जाएगा और उसी टाइम आपका जीआरएफ चालू हो जाएगा मिलना आपको। सो आपको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो पीएचडी करनी है लेकिन पहले मैं सीएसआर नेट जीआरएफ क्लियर करूँगा या करूँगी और उसके बाद में जो है पीएचडी करना शुरू करूँगा या फिर करूँगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना पीएचडी स्टार्ट कर लीजिए, साइमल्टेनियसली आप जो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है वो देते रहिए। अगर बहुत ही कम मार्जिन से आपका रहा है कहीं पे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम आप आराम से इसको क्रैक कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। और कोई और भी डाउट्स है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी। सो गाइज, अगर आप लोग इसके अलावा सीएसआर नेट जेआरएफ 2024 जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जो आपको मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जा करके। और यहाँ पे अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी।